हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसे भी। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अ 2000-year-old मॉडर्न सोसाइटी हैज़ बीन फाउंड इन विच नेशनल पार्क। अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ पर उन्हें एक मॉडर्न सोसाइटी मिली है। वहाँ पर वो खुदाई वगैरह करते हुए उन्हें बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, कई सारे मैन मेड वाटर बॉडीज़ मिली हैं जिनकी डेट वो बता रहे हैं कि 1800 से 2000 साल पुरानी तक हो सकती है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था और इसके काफ़ी चांसेस है एग्जाम्स में आने के, तो इन्हें याद रखिएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। विच मेट्रो सर्विस ऑफ द कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पेपर टिकट विद QR कोड। ये काम किया है दिल्ली मेट्रो ने। दिल्ली मेट्रो में आप जब जाते थे तो आपको प्लास्टिक के टोकन्स मिलते थे। अब धीरे धीरे करके उन टोकन्स को फेज आउट कर रही है सरकार और उन्होंने वहाँ पर पेपर टिकट लगा दिया है। अब जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक पेपर टिकट मिलेगा जिस पे QR कोड लगा होगा। जाकर एंट्री के टाइम उसे एक बार स्कैन करना है, फिर जिस स्टेशन पर आपको एग्जिट करना है एक बार उसे तब स्कैन करना है। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पेपर टिकट विद QR कोड दिल्ली मेट्रो ने किया है। अ लैंड पोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। अभी हाल ही में इंडिया ने और बांग्लादेश ने मिलके वेस्ट बंगाल की बॉर्डर के पास, बिल्कुल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर है वहाँ पर एक लैंड पोर्ट बनाया है। इसका इनॉग्रेशन करने के लिए खुद हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए थे। लैंड पोर्ट बेसिकली एक पोर्ट के पास की जगह होती है, बहुत बड़ा लैंड होता है जहाँ पर आप सामान स्टोर कर सकते हो। जैसे हमें कहीं सामान भेजना होता है तो वो शिप में लोड करने से पहले वहाँ रखा जाता है, या फिर कहीं से सामान आ रहा होता है तो शिप में से उतार के उस जगह हम रख सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो एक ऐसी बहुत बड़ी जगह होती है, उसे ही लैंड पोर्ट कहा जाता है। ऐसे कई और भी हैं हमारे देश में, लेकिन हमने एक और बनाया है, ये बांग्लादेश के साथ मिलकर। हु हैज़ बीन क्राउंड एज द किंग ऑफ UK इन अ हिस्टोरिक सेरेमनी इन लंडन। अभी आप लोगों ने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी गए थे वहाँ पर उनकी सेरेमनी में। तो किंग चार्ल्स थर्ड बने हैं UK के नए किंग। इनसे पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, लेकिन उनका देहांत हो गया था, तो उनके बाद अब किंग बनाया गया है चार्ल्स थर्ड को। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ द COVID-19 एज ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। पिछले 3-4 साल से कोविड को जो अपना काम करना था वो करके चला गया है। बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, काफ़ी इकोनॉमीज़ डिस्ट्रॉय करी हैं जो अभी तक भी उभर नहीं पाई हैं, बहुत लोगों की जान गई हैं। अब धीरे धीरे उसके केसेस गिरने लगे थे और ज़्यादातर लोगों को अब वैक्सीन लग चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला था कि 5 बिलियन लोगों को अभी तक एक वैक्सीन लग चुकी है, यानी करीब 500 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो इसके बाद WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की लिस्ट से हटा दिया है। अब COVID-19 ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। इसके साथ ही एक बीमारी और थी जिसे इस लिस्ट से हटाया है WHO ने, और उसका नाम आप मेरे को बताएंगे कमेंट में लिख के कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे हटाया है। ऑप्शन की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चिकन पॉक्स, एमपॉक्स या मलेरिया, इन तीनों में से ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के लिस्ट में से हटाया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड रामलैंड ऑन द मॉडल ऑफ डिज्नीलैंड। अभी UP की गवर्नमेंट डिज्नीलैंड की तर्ज पर ही रामलैंड बनाने वाली है, और ऑब्वियसली ये अयोध्या में ही बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर तो बन रहा है, उसके साथ ही पूरा कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा जिसमें लॉर्ड राम की लेजेंडरी स्टोरीज़ को डिपिक्ट किया जाएगा स्कल्पचर्स को यूज़ करके और अलग अलग तरीक़ों से। इसमें छोटे बच्चों से लेके बड़े बुज़ुर्गों तक के लिए एंटरटेनमेंट विद लर्निंग का पूरा ध्यान रखा गया है कि जो भी यहाँ पर आए वो मज़ा तो आए, पूरा एंटरटेनमेंट हो, लेकिन साथ में कुछ सीखने को भी मिले उन्हें। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है UP गवर्नमेंट की। वो अयोध्या को एक टूरिज़्म हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं। इससे वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी और वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। वेकफिट टेक्नोलॉजीज हैज़ चोजन विच बॉलीवुड एक्टर एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। वेकफिट टेक्नोलॉजीज़ ये मैट्रेसेस बनाते हैं, गद्दे, और इन्होंने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने कई सारी कंपनीज़ के ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में बताया था जो अभी नए नए बने हैं। आपने वो देखा हो तो इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। ये आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने भी अपना गुडविल एम्बेसडर बना रखा है, तो आपको पता होना चाहिए।
एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कभी कभार कि ब्रांड एम्बेसडर इस कंपनी का कौन था। तो शॉर्ट्स देखते रहा करिए, करंट अफेयर्स के टच में रहिए, और आयुष्मान खुराना इसका आंसर है। विच कंट्री हैज़ बीन री एडमिटेड बाय द अरब लीग? अरब लीग एक यूनाइटेड नेशन से भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन 1945 में बना था अक्टूबर में, और ये 1945 में मार्च में ही बन गया था। उस टाइम इसके 6 मेंबर थे और आज की तारीख में इसके 22 मेंबर हो चुके हैं। सीरिया इसका शुरू से ही मेंबर था, लेकिन कुछ मेंबर्स के साथ इसके रिलेशन ख़राब होने की वजह से 2011 में सीरिया को बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने रिलेशंस इंप्रूव किए। 2018 में यूएई के साथ इनके रिलेशन इंप्रूव हुए, और अब एक दशक से ज़्यादा होने के बाद इन्हें दोबारा से रीएडमिट किया गया है अरब लीग में। तो याद रखना, सीरिया नया मेंबर बना है इनका अरब लीग का। माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में बनाया जाएगा, और इससे करीब 2800 मेगावाट की हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में। इंडियन आर्मी हैज़ अपॉइंटेड 5 वुमेन ऑफिसर्स इन विच डिवीजन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस? इंडिया में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में ही वुमेन ऑफिसर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो धीरे धीरे करके बढ़ाई जा रही है। और अभी तक आर्मी में आर्टिलरी रेजिमेंट ऐसा था जिसमें वुमेन ऑफिसर्स नहीं थे, लेकिन इसमें भी अब 5 वुमेन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है आर्टिलरी रेजिमेंट में। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड द आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव है ओडिशा की गवर्नमेंट का। ओडिशा में एक काफ़ी लंबी कोस्टल लाइन है, और उस लाइन के पास जो लोग रहते हैं उन्हें कोस्टल इरोजन और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इस इनिशिएटिव में इन लोगों को रीएलोकेट किया जाएगा, एक दूसरी जगह पर नए घर बना के सरकार इन्हें देगी। इसके लिए इन्होंने 22.5 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं इस इनिशिएटिव के लिए, और ये आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव ओडिशा गवर्नमेंट की है। इंडिया हैज़ जॉइंटली इनॉग्रेटेड द सितवे पोर्ट विद विच कंट्री? इंडिया ने म्यांमार के साथ मिलकर एक कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें एक सितवे पोर्ट बनाया जाएगा म्यांमार में, और हमारे कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट तक इसे कनेक्ट किया जाएगा। इसका मेन मोटिव था हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। हम चिकन स्नैक के थ्रू रोड एरिया है वहाँ पर जिससे हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, लेकिन और ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी हमें चाहिए थी जिससे कि हम ज़्यादा वहाँ से सामान ले पाएँ और वहाँ सामान पहुँचा पाएँ। इसके लिए ही इंडिया ने म्यांमार के साथ मिलकर ये सितवे पोर्ट डेवलप किया है। हु हैज़ रिसेंटली सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द 2023 दोहा डायमंड लीग? दोहा कतर की कैपिटल है, और वहाँ पर इस बार डायमंड लीग हुई थी, जिसमें फिर से हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर का भाला फेंक के सीधे गोल्ड पर निशाना लगाया। इसके साथ ही अब आपको पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा को और कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। इसके अलावा वीएसएम विशिष्ट सेवा मेडल और पीवीएसएम परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द बिजनेस रेडी बी रेडी प्रोजेक्ट? एक रिपोर्ट आती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जिसे वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता था। अब वो रिपोर्ट इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती थी जो अपना रियल डेटा शेयर नहीं करती थी, चाइना की जैसी सी। इसकी वजह से उन्होंने वो रिपोर्ट डिसकंटिन्यू कर दी, और अब ये बिज़नेस रेडी प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है, वर्ल्ड बैंक का ही है ये। इसमें अब ये करीब 180 इकोनॉमीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और बताएंगे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्रीज़ में करना ज़्यादा बेहतर होगा और कौन सी में खतरा हो सकता है। तो ये वर्ल्ड बैंक का ही है बिजनेस रेडी बी रेडी प्रोजेक्ट। व्हेन इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ BRO सेलिब्रेटेड? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इनका फाउंडेशन डे मनाया जाता है 7 मई को। 1960 में इन्हें फॉर्म किया गया था, और आज नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितनी भी कनेक्टिविटी हो पाई है हमारी, वो BRO की वजह से ही हो पाई है। इन्हीं की वजह से ही हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अपने सिक्योर रख पा रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के इन्फिल्ट्रेशन से। इंडिया पोस्ट हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद होम फॉर लॉजिस्टिक्स सर्विस? इंडिया पोस्ट ने अभी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए। विच कंट्री हैज़ बिकेम द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ ADB लोन्स इन एशिया? ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज़्यादा लोन लेने वाली एक एशियन कंट्री जो है वो है पाकिस्तान।
इससे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे श्रीलंका में, और सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन भी वहीं थी, और सबसे ज़्यादा लोन्स की भी ज़रूरत उन्हें थी। लेकिन अब वहाँ इन्फ्लेशन रेट धीरे धीरे करके कम हो रहा है और वो 35% से नीचे आ गया है, उसके आसपास है। लेकिन अब एशिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट भी पाकिस्तान में है, जो 36% के पार जा चुका है, और सबसे ज़्यादा लोन्स भी पाकिस्तान ने ही लिए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मनीला, फिलीपींस में। इन विच स्टेट द इंडियन आर्मी हैज़ ऑर्गेनाइज द बुलंद भारत एक्सरसाइज। बुलंद भारत एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में ये कंडक्ट की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पूरा हमारा चाइना के साथ वहाँ पर मैटर चल रहा है, इसलिए वहाँ पर अपनी सर्विलांस कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा बेहतर करने के लिए और अपनी फायर पावर कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाएगी। इसमें हमारी CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस और एविएशन फोर्सेस जो हैं इसमें पार्ट लेंगी। विच कार्ड कंपनी हैज़ लॉन्च्ड CVV फ्री पेमेंट्स फॉर टोकनाइज कार्ड्स इन इंडिया। ये वीज़ा ने कर दिया है, अब से आप वीज़ा में बहुत सारी जगह बिना CVV का यूज़ किए पेमेंट्स कर सकते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लीगली रेज्यूम्ड कोल माइनिंग आफ्टर 9 ईयर बैन। मेघालय में इस टाइम CM है कॉनरेड संगमा, और वहाँ पर 2014 से बैन लगा हुआ है माइनिंग के ऊपर, लेकिन अब उन्होंने साइंटिफिक पर्पसेस के लिए माइनिंग के लिए अलाउंस दे दी है, और 4 जनों को वहाँ पर टेंडर दिया जाएगा जो इसी साल जुलाई से माइनिंग स्टार्ट करेंगे। Who has been appointed as the country's managing director of Accenture in India? Accenture ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है अजय विज को। साथ ही Accenture का आपको पता होना चाहिए कि इसे वर्ल्ड्स बेस्ट वर्क प्लेस का भी अवार्ड दिया गया था, और अजय विज इसके नए MD बने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इन्वोक्ड आर्टिकल 355 इन विच स्टेट। अभी आपको पता होगा मणिपुर में मीती कम्युनिटी और कुकी ट्राइब के बीच में काफ़ी टाइम से टेंशन्स चल रही हैं, जिसकी वजह से आर्टिकल 355 सरकार ने वहाँ पर लगा रखा है। अब 355 का पता होगा आपको, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस के सारे आर्टिकल होते हैं, और वहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे थे, इसलिए सरकार ने आर्टिकल 355 वहाँ पर लगाया है। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी नेम्ड स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। ये तेलंगाना की सरकार ने किया है। वहाँ पर उन्होंने अपनी स्टेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और रोबोटिक्स को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। 42nd आसियान समिट हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करके 1967 में बनाया गया था, और आज के टाइम में इसके 10 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया एक ऑब्जर्वर मेंबर है इसका, आसियान का। और इस बार की इसकी मीटिंग होगी, इसकी समिट होगी इंडोनेशिया में, और इसका थीम होगा आसियान अफेयर्स, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। विच इंडियन प्लेयर हैज़ क्रिएटेड अ नेशनल रिकॉर्ड इन ट्रिपल जंप इन क्यूबा। क्यूबा में प्रवीण चित्रवेल ने 17.37 मीटर का एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो नेशनल रिकॉर्ड था वो था 17.30 मीटर्स का, लेकिन इन्होंने 17.37 मीटर का ये रिकॉर्ड बनाया है। ओके गाइज, तो ये थे मे करंट अफेयर्स का पार्ट 2। 2 पार्ट हो चुके हैं आपके पास, 2 और आएंगे। एक हफ्ते में 4 आते हैं, वीकली डालता हूँ मैं, तो ये चारों पार्ट देखिएगा महीने के, और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले। मन लगा के पढ़ाई करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।